हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की 20 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। यह जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में हेल्प करेगा। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। द लॉन्गेस्ट पीरियड इज कॉल्ड ए ट्रेनिंग साइकिल। यानी कि जो लंबे समय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है उस अवधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह मैक्रो साइकिल होगा। यानी कि जो मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग उसे कहते हैं जिसमें लंबी अवधि की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग की बात करें तो मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग होता क्या है। एक मैक्रो साइकिल अपनी संपूर्णता में प्रशिक्षण के एक मौसम को संदर्भित करता है। यह एक वार्षिक योजना है जो वर्ष के लक्ष्य प्रतियोगिता के लिए शिखर की ओर काम करती है। मैक्रो साइकिल में 3 चरण होते हैं, तैयारी यानी कि प्रेपरेशन, दूसरा है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन और तीसरा है संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन। जो पूरी तैयारी का चरण मैक्रो साइकिल का लगभग 2/3 से 3/4 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड ए ट्रेनिंग साइकिल। यानी कि जो कम समय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है उस अवधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह माइक्रो साइकिल होगा। यानी कि एक माइक्रो साइकिल सबसे छोटा प्रशिक्षण सेट है और आमतौर पर लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। एक माइक्रोसाइकिल का मुख्य फोकस प्रशिक्षण का एक छोटा केंद्रित ब्लॉक है, जैसे कि 2 या 3 दिनों का बहुत कठिन प्रशिक्षण और उसके बाद रिकवरी के लिए लगभग उतना ही समय। प्रत्येक माइक्रोसाइकिल की योजना इस आधार पर बनाई जाती है कि यह समग्र माइक्रोसाइकिल में कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। ट्रेनिंग दैट लास्ट्स फ्रॉम 3 to 6 वीक्स इज कॉल्ड ए साइकिल। यानी कि वह ट्रेनिंग जो 3 से 6 वीक्स तक चलती है उस ट्रेनिंग साइकिल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह मेसोसाइकिल होगा। यानी कि एक मेसोसाइकिल आपके सीजन के भीतर एक विशिष्ट ट्रेनिंग ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग और एंड्योरेंस फेज। एक मेसोसाइकिल को लगातार कई हफ्तों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ही प्रकार के शारीरिक अनुकूलन पर जोर देता है, उदाहरण के लिए मांसपेशी द्रव्यमान और अवयवीय क्षमता। यानी कि मेसोसाइकिल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। ट्रेनिंग साइकिल्स लास्टिंग फ्रॉम 3 to 10 डेज आर कॉल्ड। यानी कि वह ट्रेनिंग जो 3 से 10 दिन तक चलती है उस ट्रेनिंग साइकिल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह माइक्रो साइकिल होगा। यानी कि जो सबसे छोटी ट्रेनिंग है वह माइक्रो साइकिल ट्रेनिंग है, जिसमें 3 से 10 दिन तक ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि माइक्रो साइकिल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। यानी कि स्पीड और स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह विस्फोटक क्षमता या एक्सप्लोसिव एबिलिटी होगा। यानी कि इसे हाई स्पीड के साथ प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को दूर करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह स्ट्रेंथ और स्पीड क्षमताओं का एक कॉम्बिनेशन है। विस्फोटक शक्ति का उपयोग आमतौर पर लंबी छलांग, शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो आदि में किया जाता है। तो एक्सप्लोसिव एबिलिटी या विस्फोटक क्षमता इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है। When the tension increases, the length of the muscle decreases। यानी कि जब तनाव बढ़ जाता है तब मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, यह होता क्या है। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक संकेंद्रित संकुचन में प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मांसपेशियों का तनाव बढ़ जाता है और मांसपेशियों के छोटा होने पर स्थिर रहता है। संकुचन के दौरान मांसपेशी लंबी हो जाती है क्योंकि प्रतिरोध मांसपेशियों के उत्पादन के बल से अधिक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए।
ट्रेनिंग शुड बी हाई इन इंटेंसिटी टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। यानी कि जब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तब उस ट्रेनिंग की इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 40% से 60%। यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए उस ट्रेनिंग की इंटेंसिटी 40% से 60% होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीलापन कितने प्रकार की होती है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर देयर? यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह कितने टाइप की होते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 2 टाइप्स, यानी कि 2 प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और सेकंड है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? Flexibility is the ability of a joint or series of joints to move through an unrestricted pain-free range of motion. इसका मतलब है लचीलापन एक संयुक्त या जोड़ों की श्रृंखला की एक अप्रतिबंधित दर्द मुक्त गति की सीमा के माध्यम से स्थानांतरित करने की क्षमता है, जिसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेन एम क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता का विकास करना। यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता का विकास करना है ताकि वे उच्चतम संभव प्रदर्शन हासिल कर सकें। तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज्ड। यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग किसके विकास के लिए दी जाती है? दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब है जिसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज 20 से 25 मिनट में किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह स्पीड एंड्योरेंस। यानी कि स्पीड एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग बास्केटबॉल, सॉकर, हॉकी, टेनिस, रग्बी इन स्पोर्ट्स के लिए अच्छी है। तो स्पीड एंड्योरेंस इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? बाय whom was the interval training method developed? यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को किसने विकसित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह डॉक्टर वोल्डेमार गर्शलर। यानी कि डॉक्टर वोल्डेमार गर्शलर ने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को विकसित किया है। दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग सुपर मुआवजे आराम के बाद प्रदर्शन में स्पाइक की मदद से गति के साथ साथ हृदय की सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करते समय मांसपेशी तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल से कम समय में संकुचित होती है, इस घटक को क्या कहते हैं? While doing any work, the muscle and group of muscles are compressed in less time than the full force. What is this component called? यानी कि जब वर्कआउट करते टाइम मसल और मसल्स का ग्रुप पर पूरे फोर्स से और कम समय में संकुचित यानी कि कंट्रैक्टेड होती है, तब इस घटक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह स्ट्रेंथ होगा। यानी कि स्ट्रेंथ या ताकत कहते हैं जब कोई कार्य को करते समय मांसपेशी तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल से कम समय में संकुचित होती है। यानी कि स्ट्रेंथ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण विधि में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? Which training method uses aerobic and anaerobic energy? यानी कि कौन सा वह ट्रेनिंग मेथड है जिसमें एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी दोनों यूज होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि अंतराल प्रशिक्षण। दोस्तों अगर हम एरोबिक एंड एनारोबिक की बात करें तो aerobic means with air and refers to the body producing energy with the use of oxygen. This typically involves any exercise that lasts longer than 2 minutes in duration. Continuous steady state exercise is performed aerobically. यानी कि एरोबिक का अर्थ है हवा के साथ और ऑक्सीजन के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले शरीर को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर कोई भी व्यायाम शामिल होता है जो अवधि में 2 मिनट से अधिक समय तक रहता है। निरंतर स्थिर अवस्था व्यायाम एरोबिक रूप से किया जाता है। और एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर एंड रेफर्स टू द बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। यानी कि एनारोबिक का अर्थ है बिना हवा और ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा पैदा करने वाले शरीर को संदर्भित करता है।
तो दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी का यूज होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? What training is used to improve strength endurance? यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इंप्रूव के लिए कौन सी ट्रेनिंग यूज करेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह सर्किट ट्रेनिंग होगा। यानी कि सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम सर्किट ट्रेनिंग की बात करें तो सर्किट ट्रेनिंग क्या है? सर्किट ट्रेनिंग के अंदर आपको मसल्स की मजबूती और ताकत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। यह ट्रेनिंग मीडियम इंटेंसिटी लेवल की होती है और इसमें आपको विभिन्न मसल्स ग्रुप के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। इस वर्कआउट प्लान में 8 से 10 सर्किट होते जिनमें हर एक्सरसाइज को 60 सेकंड के लिए करना है। याद रखें इन मूवमेंट या एक्सरसाइज के बीच आराम न करें। जब सर्किट पूरा हो जाए तो सिर्फ 30 सेकंड का रेस्ट लें। सर्किट प्रशिक्षण एक चिरस्थायी और विकसित प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम है जिसे आर ई मॉर्गन और जी टी एंडरसन द्वारा 1953 में इंग्लैंड के लीड्स विश्वविद्यालय क्राविट्स 1996 में विकसित किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि को किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह गुस्टाव होल्मा होगा। यानी कि गुस्टाव होल्मा के द्वारा फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड विकसित किया गया। दोस्तों अगर हम फार्टलेग ट्रेनिंग की बात करें तो फार्टलेग एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ स्पीड प्ले गति से खेलना है। इसमें दौड़ की गति 3 तरह तेज, मध्यम व धीमी होती है। यह 40 से 60 मिनट का ट्रेनिंग सेशन है जिसमें 15 मिनट के वार्म अप के साथ जॉगिंग व रनिंग का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि शरीर में क्या विकसित करता है? What does the fartlek training method develop in the body? यानी कि जो फार्टलेग ट्रेनिंग वह शरीर में क्या विकसित करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस। यानी कि फार्टलेग ट्रेनिंग शरीर में एंड्योरेंस विकसित करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण विधि क्या कहलाती है? द ट्रेनिंग मेथड फॉर पावर ऑन एक्सप्लोसिव इज कॉल्ड। यानी कि पावर ऑन एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग मेथड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह प्लायोमेट्रिक्स। यानी कि पावर ऑन एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग मेथड को प्लायोमेट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों अगर हम प्लायोमेट्रिक्स की बात करें तो प्लायोमेट्रिक्स क्या है? प्लायोमेट्रिक्स एक प्रकार का व्यायाम प्रशिक्षण है जो मांसपेशियों की शक्ति बनाने के लिए विभिन्न आंदोलनों की गति और बल का उपयोग करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाय whom was the concept of continuous training method introduced? यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकेन। दोस्तों अगर हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या है? सतत प्रशिक्षण व्यायाम का एक रूप है जो पूरे समय निरंतर तीव्रता से किया जाता है और इसमें कोई आराम अवधि शामिल नहीं होती है। निरंतर प्रशिक्षण में आमतौर पर एरोबिक गतिविधियां शामिल होती हैं जैसे दौड़ना, बाइक चलाना, तैरना और रोइंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूल को किसके रूप में जाना जाता है? अडैप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग लोड अडैप्टेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह एक्लाइमेटाइजेशन। यानी कि एक्लाइमेटाइजेशन हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग लोड अडैप्टेशन के रूप में जाना जाता है। एक्लाइमेटाइजेशन की बात करें तो यह क्या है? एक्लाइमेटाइजेशन अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण में बदलाव के लिए समायोजित करता है, जिससे यह पर्यावरणीय परिस्थितियों की एक श्रृंखला में फिटनेस बनाए रखने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यायाम से पहले वार्मिंग अप जरूरी है? वार्मिंग अप इज एसेंशियल बिफोर एनी एक्सरसाइज। यानी कि वार्म अप क्यों जरूरी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह लचीलापन बढ़ाने के लिए यानी कि टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों अगर हम वार्मिंग अप की बात करें तो वार्मिंग अप क्या है?
वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग और शारीरिक परिश्रम की तैयारी का एक हिस्सा है या पहले से धीरे धीरे व्यायाम या अभ्यास करके प्रदर्शन, आमतौर पर प्रदर्शन या अभ्यास से पहले किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यह सही आंसर है।